एक घर में कुछ दोस्त नाइट पार्टी कर रहे थे। तभी मैक्सिम ने करीना को कॉल किया और उसे पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया। करीना से आने का कंफर्मेशन लेने के बाद मैक्सिम ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और वो तुरंत यूरी की तरफ मुड़ा जो रूम के दूसरे साइड में बैठा हुआ था और चिल्लाते हुए बोला, द मीट इज़ कमिंग, द मीट इज़ कमिंग। वो करीना को मीट बोल के एड्रेस कर रहा था। हे एवरीवन, आई एम सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खुश होंगे, सेफ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज का केस एक 16 साल की बच्ची का है जिसे अपने ही क्रश पे ट्रस्ट करना भारी पड़ गया। असल में उसे जिस इंसान पे सबसे ज़्यादा भरोसा था उसी ने उसकी जान ली और इस तरीके से ली कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और इसे सुन के आपको पक्का ट्रस्ट इश्यूज़ होने वाले हैं, तो बिना देर किए केस पे आते हैं। करीना बार्दुचियान वॉज अ 16 ईयर्स ओल्ड किड फ्रॉम रशिया। उसकी फैमिली में वो और उसकी मॉम दो ही लोग थे और उसकी मॉम ने अकेले ही उसे रेज़ किया था। करीना वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट एंड काफ़ी यंग एज से ही उसे आर्ट परफॉर्मेंस में बहुत इंटरेस्ट था। सो उसने थिएटर स्कूल अटेंड किया और बहुत से प्रोडक्शंस में भी वो पार्ट लेती रहती थी। उसका ड्रीम था रशिया के एक फेमस थिएटर स्कूल में एडमिशन लेने का और फिर वो यूएस जाना चाहती थी एक्ट्रेस बनने। करीना एक पैशनेट राइटर थी जो पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखा करती थी और जिसे सुनकर सब लोग उसे ना बहुत अप्रिशिएट करते थे। और इसी बीच उसे म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था। वो तरह तरह की म्यूज़िक सुनती और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसने रॉक म्यूज़िक को सुना। और बाय द एज ऑफ 15 म्यूज़िक के थ्रू उसकी मुलाकात मैक्सिम गोलोवत्स्की से हुई। मैक्सिम उस वक्त 19 साल का था जो गॉथ स्टाइल को फॉलो करता था। एक कॉन्सर्ट के दौरान करीना ने मैक्सिम को देखा और वो उसे पसंद करने लगी। मैक्सिम का करीना पे काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस था और वो धीरे धीरे उसे आइडलाइज करने लगी थी। करीना मैक्सिम से काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी थी। वो कपड़े भी उसी तरीके के पहनती जैसे मैक्सिम पहनता, मेकअप भी वैसा ही लगाती जैसा मैक्सिम को पसंद था। इनफैक्ट वो गाने भी वही सुनती जो मैक्सिम को पसंद थे और इसी तरह धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो गया। हालांकि मैक्सिम ने ना करीना की तरफ उस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, तो वो दोनों बस दोस्त ही बनकर रहने लगे। वो साथ घूमते, बातें करते और कॉन्सर्ट्स भी साथ ही अटेंड करते थे। जब करीना ने मैक्सिम को अपनी माँ नाडिया से मिलवाया तो नाडिया को मैक्सिम की तरफ से नेगेटिव वाइब्स आने लगी। उन्हें वो ज़रा भी पसंद नहीं आया और नाडिया को ये भी लगा था कि मैक्सिम करीना से एज में काफ़ी बड़ा है और वो बस उनकी बेटी के इमोशंस के साथ में खेल रहा है और ये कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर करेगा। नाडिया ने अपनी गट फीलिंग करीना के साथ में शेयर की और मैक्सिम से दूर रहने को कहा। लेकिन मैक्सिम अब करीना के लिए इतना इम्पॉर्टेंट बन चुका था कि उसने अपनी माँ की बात को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया। अब वो मैक्सिम के साथ टाइम तो स्पेंड करती लेकिन वो नाडिया से कुछ भी शेयर नहीं करती। 19 जन 2009 को स्कूल के बाद करीना अपनी फ्रेंड के घर गई ग्रुप स्टडी के लिए। कुछ घंटे के बाद उसने अपनी माँ को कॉल किया और रात को वहीं रुकने की परमिशन मांगी ताकि वो अपना होमवर्क पूरा कर सके। करीना की मॉम ने परमिशन तो दे दी लेकिन साथ ही कंडीशन भी रखी कि उसे नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे से पहले घर आना होगा। जब अगले दिन करीना की मॉम उठी तो उन्होंने घर में देखा कि करीना अभी तक नहीं आई थी और 7 से ज़्यादा बज गए थे। तो वो वरीड हुई। उन्होंने करीना को कॉल किया बट करीना का कॉल नहीं लग रहा था। तो उसकी मॉम ने करीना की उस फ्रेंड को कॉल किया जिसके वहाँ पे उसने नाइट स्टे किया था। बट उसकी फ्रेंड ने भी यही बताया कि वो तो कल रात को होमवर्क ख़त्म करके किसी से मिलने चली गई थी। तब नाडिया ने पूछा कि किससे मिलने गई थी, बट उसकी फ्रेंड को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसने बस इतना बताया कि उसके पास में एक कॉल आया और कॉल आने के बाद में वो यहाँ से चली गई थी। यह सुनकर उसकी मॉम वरीड हुई। उन्होंने करीना की बाकी सभी दोस्तों को फ़ोन किया बट किसी को भी करीना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन्होंने तुरंत मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। पुलिस ने करीना को ढूंढना स्टार्ट किया बट उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था और ऐसे ही हफ्तों बीत गए। इतना टाइम निकलने के बाद भी जब पुलिस से कोई भी आंसर नहीं मिला तो करीना की मॉम ने खुद से क्लूज ढूंढना स्टार्ट किया। उन्होंने उसकी पर्सनल डायरी देखी जिसमें करीना ने ना डार्क और पैशनेट लव पोएम्स लिखी हुई थी और उन पोएम्स में एक मैक्सिम नाम के लड़के का जिक्र था। तो उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो मैक्सिम को इन्वेस्टिगेट करे बट उन्होंने एक्शन नहीं लिया। पुलिस को लग रहा था कि मैक्सिम एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो वाकई में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर कुछ ही टाइम में ना पुलिस के पास में कॉल आता है जिसमें उन्हें ये न्यूज़ मिलती है कि गार्बेज डंप में एक लड़की की बॉडी मिली है और वो भी कुछ पीसेस में कटी हुई। टेस्ट रिजल्ट्स और बाकी सामान से पता चलता है कि बॉडी किसी और की नहीं बल्कि करीना की थी। करीना एक बहुत ही प्यारी और ब्राइट किड जिसे किसी ने ब्रूटली मार के गार्बेज डंप में किसी ट्रैश की तरह डाल दिया था।
पोस्टमार्टम में पता चलता है कि करीना की मौत पानी में डूबने से हुई है। पहले उसे पानी में डुबो के मारा गया है और उसके बाद में उसकी बॉडी को काटा गया था। और जिसने भी ये किया था ना, वो कोई ना कोई एक्सपर्ट था या तो कोई बुचर था, बिकॉज बॉडी पे जो कट्स थे वो बहुत ही क्लीन और प्रिसाइज थे। हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स को डेथ का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल पाया और भी बहुत सी चीज़ों को लेकर पुलिस अभी तक क्लूलेस थी। लेकिन तभी उन्हें एक ब्रेक मिला जब एकातरीना नाम की एक लड़की ने पुलिस से कांटेक्ट किया। गायब होने से पहले एकातरीना ने करीना को देखा था। इनफैक्ट उसने ये भी बताया कि उस रात करीना उसी के घर पर थी। एकातरीना के घर पे ना उसकी 2 हाउसमेट्स मैक्सिम और यूरी भी रहते थे। ये वही मैक्सिम है जिसे करीना आइडलाइज करती थी, यानी उसका दोस्त मैक्सिम। उस रात तीनों हाउसमेट्स एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी टाइम तक ड्रिंक किया जब तक कि वो पूरे तरीके से नशे में हो गए थे। फिर मैक्सिम ने करीना को कॉल किया और उसे हाउस पार्टी में इनवाइट किया। जब कॉल डिस्कनेक्ट हुआ तो वो अपने फ्रेंड यूरी की तरफ देखते हुए चिल्लाया कि द मीट इज़ कमिंग। कुछ ही देर में करीना वहां आ गई और उसने भी पार्टी ज्वाइन कर ली। सबने ड्रिंक किया, म्यूज़िक सुना और कुछ देर बाद ही मैक्सिम ने सबको बाहर भेज दिया क्योंकि वो करीना के साथ अकेले रहना चाहता था। तो मैक्सिम ने अपने हाउसमेट्स को उन्हें स्पेस देने को कहा। जब सब बाहर चले गए तो उसने करीना से कहा कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है और फिर उससे अपने साथ नहाने को भी कहा। अब यहाँ करीना को ना ऑलरेडी मैक्सिम को लेके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी, तो वो मान गई और उसके साथ बाथरूम में चली गई। यूरी बाहर था और एकातरीना सोने चली गई थी। कुछ ही देर में एकातरीना ने पानी के स्प्लैशेस और अजीब सी आवाज़ें सुनी जो बाथरूम से आ रही थी। उसने खुद जाके चेक करने का डिसाइड किया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब वो उस तरफ जा रही थी यूरी ने उसे रोका और कहा वो वापस जाकर ना सो जाए क्योंकि मैक्सिम और करीना ना अपने प्राइवेट मोमेंट्स स्पेंड कर रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब ना ही करे। ये सुनकर एकातरीना को लगा कि सब ठीक है और वो रूम में सोने के लिए चली गई। इधर करीना बाथटब में आके लेट गई थी और मैक्सिम आके उसके पैरों पे बैठ जाता है और ठीक उसी वक्त वो 3 बार स्नीज करता है और इतने में ही यूरी अंदर आ जाता है। मैक्सिम का 3 बार छींकना उन लोगों का पहले से डिसाइड किया हुआ एक सिग्नल था। उसने पहले ही यूरी को बाहर खड़ा होने को कहा था और जब वो छींके तो यूरी अंदर आ जाए। ये सारा कुछ पहले से ही प्लान था। और फिर उन दोनों ने करीना के हेड को तब तक पानी में डुबो के रखा जब तक कि वो मर नहीं गई। फिर दोनों ने उसकी बॉडी को काटा और उसके कुछ ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स को अलग रखा। किचन में जाकर करीना के फ्लैश से स्ट्यू बनाया वेजिटेबल्स और पोटैटोज के साथ। मैक्सिम और यूरी दोनों ने मिलकर बाथरूम साफ़ किया। पूरा ब्लड क्लीन करके उन्होंने वहाँ सारे ट्रेसेस मिटा दिए। करीना के बाकी रिमेन्स को उन्होंने फ्रीज़र में रखा और बाकी बॉडी इंक्लूडिंग हर हेड प्लास्टिक बैग्स में भर के उनको डंप कर दिया। सुबह उठने के बाद जब एकातरीना ने देखा कि करीना अभी घर पर नहीं है तो उसने दोनों से उसके बारे में पूछा। तो मैक्सिम ने उसे बताया कि करीना तो उसके उठने से पहले ही घर जा चुकी है, जिसे सुनने के बाद एकातरीना भी अभी अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी। उस दिन यानी 20 जनवरी को जब एकातरीना ऑफिस से घर लौटी तो उसने देखा कि डाइनिंग एरिया में मैक्सिम और यूरी स्ट्यू खा रहे थे। उन्होंने उसे भी ऑफर किया। अब क्योंकि उसे भूख लगी थी तो उसने मना नहीं किया और वो भी बैठकर खाने लगी। उसे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि जो वो खा रही है वो असल में करीना का फ्लैश है। टेस्ट अलग होने के कारण उसने उन दोनों से पूछा कि ये किसका मीट है, ये तो काफ़ी अलग टेस्ट कर रहा है। तब जाकर उन्होंने उसे बताया कि ये करीना का मीट है। और आगे मैक्सिम और यूरी ने उसे पूरी रात की कहानी सुनाई और ये भी बताया कि उन्होंने किस तरीके से करीना को मारा और उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर कैसे उन्होंने स्टू बनाया जो वो अभी खा रही है। हालांकि रात में मैक्सिम और यूरी ने एकातरीना को बताया था कि वो करीना को मार सकते हैं, बट एकातरीना ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि वो दोनों इस हद तक जा सकते हैं। इसीलिए उसे लगा कि वो दोनों तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। और ऐसा कौन ही सोच सकता है कि जिन हाउसमेट्स के साथ वो इतने टाइम से रह रहे हो वो अपने ही दोस्त को इस तरीके से मार के और इस तरीके से उसके बॉडी पार्ट्स को खाएंगे। एकातरीना इस दिन के बाद बुरे तरीके से डर चुकी थी। उसने देख लिया था कि वो कैसे लोगों के साथ घर शेयर कर रही है और डर के मारे वो चुप हो गई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। एकातरीना को लगा कि अगर वो कुछ भी बोलेगी ना तो कहीं ये लोग उसे भी ना मार दे। लेकिन जब करीना की बॉडी मिलने की बात न्यूज़ में आई तब जाके उसने हिम्मत करके पुलिस से कांटेक्ट करने का डिसाइड किया और आखिर में पुलिस को सब बता दिया। अब जाकर ऑफिसर्स के पास एक विटनेस था। उन्होंने तुरंत जाकर मैक्सिम और यूरी को अरेस्ट किया और जब दोनों को इंटरोगेट किया गया तो पहले तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही ब्लेम डालने लगे, लेकिन स्ट्रिक्टली पूछने पे जल्दी ही उन्होंने क्राइम कन्फेस कर लिया था। उन्होंने क्लेम किया कि उनका मोटिव बस इतना था कि उन्हें भूख लगी थी।
और उस वक्त घर पे कुछ भी खाने को नहीं था, सिर्फ ड्रिंक्स थी। तो दोनों पीते गए और सोचा कि क्यों ना बाहर से मीट ना खरीदे और मीट को ही अपने पास बुला लिया जाए। मीट यानी करीना। करीना को वो एक इंसान भी कंसिडर नहीं कर रहे थे, उनके लिए वो बस एक मीट थी खाने के लिए। फिर दोनों ने प्लान किया और पार्टी के बहाने करीना को घर बुलाकर बेरहमी से मार दिया ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स को उनकी इस बात पे यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा था कि ये मर्डर बहुत सोचा समझा और केयरफुली प्लान्ड है, जिसकी प्लानिंग इंस्टेंट नहीं बल्कि बहुत टाइम से हो रखी थी। ऑफिसर्स को उनके घर के फ्रीज़र में करीना के ऑर्गन्स मिले थे और इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला था कि मीट मार्केट में मैक्सिम कसाई की जॉब कर चुका है और इसीलिए ही करीना की बॉडी पे जो कट्स थे वो एक्सपर्ट वे में थे और क्लीन और प्रिसाइज थे। कोर्ट में यूरी ने लीनियंसी की मांग की और मैक्सिम ने कुछ भी लास्ट वर्ड्स नहीं कहे। दोनों को 19 और 18 साल की जेल हुई। उन्हें सबसे खतरनाक जेल में रखा गया जहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स थे, कैदियों से काफ़ी काम करवाया जाता था और रेगुलरली मारा पीटा जाता था। मार्च 2017 में मैक्स ने अपनी सेल में खुद को हैंग कर लिया था। उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मैंने इस बॉडी में अपनी लाइफ खत्म कर दी, अब एक न्यू पर्सन के रूप में दोबारा जन्म लेने का टाइम आ गया है। करीना की मदर को अपनी बेटी की ब्रूटल वे में मारे जाने और इस तरीके से खाने की न्यूज़ टीवी के थ्रू मिली थी। उसने मैक्सिम और यूरी से कहा, यू विल बर्न इन हेल। नाडिया ने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया था और इस दुख को कोई नहीं समझ सकता था। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं कोई स्पेसिफिक केस यहाँ कवर करूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ एंड स्टे केयरफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।